हेलो माय लवली पीपल, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश कि आपके आगे की लाइफ भी ऐसी ब्यूटीफुल और खुशनुमा हो। बच्चा बहुत ही ज़िद्दी है, बात नहीं मानता, ज़िद करता है, अपनी मनमानी करता है, या फिर जो आप उसको कहना चाहते हो वो चीज़ें फॉलो नहीं करता। आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पा रही। तो क्या हम ऐसी चीज़ें करें या अपनी रूटीन में ऐसी क्या चीज़ें फॉलो करें अपने बच्चे के साथ जिससे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और वो आपकी सारी बातें माने। तो चलिए बात करते हैं इन टिप्स के बारे में जो आपके और आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने में बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। सबसे पहली चीज़, आप अपने बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स ना करें। अगर आप उसको फ़ोर्स करेंगे तो उसको लगता है कि ये मेरी विश के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा ये काम नहीं हो रहा, ये मुझे मम्मा या पापा या दादी जो भी आप उसके रिलेटिव में लगते हो आप उसको फोर्स कर रहे हो। ये बात कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली उसके दिमाग पे इफेक्ट डालती है कि ये मेरी विश के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ये मुझे फोर्स किया जा रहा है और उस काम को करने से वो भागता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये करनी है कि हमें उस चीज़ को फोर्स नहीं करना। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपकी बातें फॉलो करे तो सबसे पहले उसको आप ये बोलना बंद करो कि तुम्हें ये करना है। इसके अलावा आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि चलो ये चीज़ करते हैं। जैसे अगर मान लो आप चाहते हो कि आपका बच्चा पढ़ाई करे तो आपको ऐसे बोलना है कि चलो बेटा हम पढ़ते हैं। तो जैसे वो अपनी कॉपी और पेन लेके आप उसको बिठाते हो कि चलो ये तुम्हारा सिलेबस है, ये तुम्हें पढ़ाई करनी है, वैसे ही आप अपनी चीज़ों में, अपनी डायरी में या फिर एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें कुछ चीज़ें लिखना शुरू कीजिए अपनी डेली रूटीन से रिलेटेड, एनीथिंग जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो। पर आप अगर ये चीज़ अपने बच्चे के साथ फॉलो करते हैं तो उसको लगता है कि ठीक है मम्मा या पापा भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी वो चीज़ कर रहे हैं, सिर्फ मुझे करने को नहीं कह रहे। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। हर काम में आप अपने बच्चे को ऑप्शंस दें। जैसे अगर आप अपने बच्चे को खाना खिलाना चाह रहे हो और वो बोलता है कि नहीं मम्मा मुझे ये नहीं खाना, तो उसको दो ऑप्शन दीजिए। जैसे कोई उसकी दो फेवरेट चीज़ें हैं जिसका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा है, जो आप चाहते हो कि ये मेरा बच्चा खाए, इसके लिए अच्छा है, तो आप उसको दो ऑप्शन दें। जब आप उसको दो ऑप्शन देते हो तो उसको वो चूज़ करता है, और जब वो चूज़ करता है तो उसको लगता है कि ये मेरे अकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब मैं चाह रहा हूँ, तो वो उस चीज़ को खुशी खुशी खा लेगा। इसी तरीके से आप उससे दूसरे काम भी करवा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपके साथ अपनी बातें शेयर करे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए पहले आपको अपनी बातें शेयर करनी पड़ेंगी। जैसे जो आपका डेली रूटीन है, जैसे बेटा आज तो मेरा मूड ख़राब था, या फिर आज मेरा बिल्कुल मन ठीक नहीं था, या फिर ये चीज़ हुई। तो ऐसे ही जो उसके लिए पॉजिटिवली काम करे, ऐसी बातें आप उसके साथ शेयर करिए, और आप देखेंगे कि वो भी अपने जो स्कूल की बातें हैं या जो उसके साथ पूरे दिन भर जो हुआ वो चीज़ें शेयर करेगा। सिर्फ आप चाहोगे कि एक तरफ से आप पूछो बेटा क्या हुआ क्या हुआ, तो आजकल के बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, उनसे डील करना इतना ईजी नहीं है। अप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर चाइल्ड्स डेवलपमेंट। साइकोलॉजिकली अगर आप किसी भी बच्चे को, जैसे उसने कुछ बनाया है जो कि अच्छा भी नहीं बना, टेढ़ा मेढ़ा बनाया, जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं। मेरी खुद की बेटी जैसे वो पेंटिंग करती है, वो कुछ भी बना देती है, पर उसके लिए वो डायनासोर है, तो मैं उसको हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि वाओ बेटा बहुत ही प्यारा डायनासोर है, अच्छा इसकी आइज़ कहाँ है। तो वो जो नेक्स्ट पेंटिंग बनाती है उसमें वो ध्यान रखती है कि उसकी आइज़ भी उसको बनानी है। तो इस तरीके से उसको लगता है कि मम्मा मेरी चीज़ों पे ध्यान दे रही है, मुझे अप्रिशिएट कर रही है। दूसरे बच्चों के सामने या दूसरे लोगों के सामने अपने बच्चे को डीमोरलाइज़ बिल्कुल ना करें कि अरे देखो ये तो बात ही नहीं सुनता, ये मेरी बात नहीं मानता, वो देखो वो कितना अच्छा है। ये चीज़ें बच्चों के दिमाग पे बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है। अगर कोई बात है आप उसको अकेले में बात करो, फैमिली के सामने बात करो, बट बाहर वाले लोगों के सामने अगर आप उसको बोलते हो तो वो बच्चा कहीं ना कहीं डीमोरलाइज होता है और आपसे उसको चिढ़ सी मच जाती है कि मम्मा तो मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करती किसी बात पे, या मेरी चीज़ें मम्मा को पसंद नहीं है, और वो आपसे दूर होता चला जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें कि दूसरों के सामने अब आप अपने बच्चे की अच्छी पॉइंट्स को लाएं, उसको अप्रिशिएट करें, तो उसको अंदर से खुशी मिलेगी। जब खुशी मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं आपकी बातें मानने लगेगा। अच्छा, कई चीज़ें आपने देखी होंगी कि आप सोचते हो कि ये तो मैंने इसको सिखाया ही नहीं, ये इसको कहाँ से आ गया, ये इसने कैसे कैच कर लिया।
क्योंकि साइकोलॉजिकली या फिर सबकॉन्शियसली बच्चा वो सारी चीज़ें देख रहा होता है, वो सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करता है जो हम कर रहे होते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर हमें बच्चे से करवानी है, अगर हम चाहते हैं वो पोलाइटली बोले, वो अच्छे से बात करे, वो अगर चॉकलेट खा रहा है उसका रैपर वो डस्टबिन में फेंके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो चीज़ें करें। हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारे बच्चे ने उसको कैच कर लिया और वो वैसे ही उस अकॉर्डिंग काम करने लगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ उसको बोलने से पहले हम खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो ऑटोमेटिकली 80% वो काम तो अपने आप हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में फॉलो करें एंड आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं ये सारी की सारी टिप्स आपकी जो बॉन्डिंग है आपके बच्चे के साथ उसको डेवलप करने में बहुत ही अच्छा काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी।